के रविवारी फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श स्वागत जी। आज डोंगर गांव से शशांक जी का प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या श्लोक के माध्यम से शास्त्रों में ब्रह्म को सत्य एवं जगत को मिथ्या कहा गया है। साथ ही अनेकों प्रवचनकर्ताओं द्वारा भी संसार को माया बताया जाता है और इसमें ना फंसने की बात कही जाती है। गुरुदेव जी, यह दृश्यमान जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में माया फंसाती है? वहीं दूसरी और सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था व पुरुषार्थ की बात कही गई है, जो कि इस संसार में क्रियान्वित होना है। गुरुदेव जी, इन दोनों ही बातों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करते हुए इसकी वास्तविक दार्शनिकता पर प्रकाश डालने की अपार कृपा है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है सांसारिक दृष्टि से। ये एक बड़ी अजीब सी धारणा समाज में प्रचलित कर दी गई है, जिसमें ब्रह्म सत्यम जगत माया अथवा जगत मिथ्या कह के पूरे समाज में एक दिग्भ्रमण पैदा कर दिया गया है, जिससे आदमी अपने जीवन की दिशा ही न तय कर पाए कि उसे क्या करना चाहिए। ब्रह्म और जगत, पहले तो इसे समझने की जरूरत है कि ब्रह्म होता क्या है और जगत होता क्या है। दोनों बातों को जाने बिना इनका कोई तुलनात्मक अध्ययन भी संभव नहीं है। ब्रह्म, जैसा कि आप संस्कृत के सार्थक शब्दों की पृष्ठभूमि में देखें तो ब्रह्म शब्द अपने आप में अपने अर्थ को धारण करता है, जैसा कि संस्कृत की परिपाटी में पहले से ही इसकी वैज्ञानिकता ही है कि वो शब्दों के अर्थों को स्वतः धारण करती है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। संस्कृत क्योंकि एक महान वैज्ञानिकता और दार्शनिकता पर आधारित भाषा है। आप दुनिया की अन्य किसी भाषा को, यहाँ तक कि जो आप बोलते हैं हिंदी भी, उसको भी आप बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये ज्ञान विज्ञान सम्मत है। ज्यादा दावा नहीं कर सकते। सबसे जो निकट भाषा है संस्कृत के, वो हिंदी है। बाकी भाषाएं तो और 1-2 किलोमीटर दूर हैं, कुछ 50 किलोमीटर दूर हैं। जो सर्वाधिक कुछ 10-20 कदम के फासले पे जो चलने वाली भाषा है वो हिंदी है। बाकी सब जो है वो किलोमीटरों में है। अर्थात अपभ्रष्टता की मात्रा कई मरोड़ लगाने के बाद वहां पहुंच रही, उस स्टेटस तक आई है। तो
इस परिप्रेक्ष्य में जब आप ब्रह्म शब्द को देखने जाते हैं तो ब्रह्म शब्द बृहत धातु से बना हुआ है। बृहत ब्रीह जो शब्द का गठन है वो बृहदाकार, आपने नाम सुना है कि जो चीज बृहत्तम हो माने सर्वव्यापक हो, असीमता में हो, अनंतता में हो। सर्वव्यापक का मतलब ये रहता है कि इसमें भी व्याप्त, उसमें भी व्याप्त, उसमें भी व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त, हर यूनिट में व्याप्त। तो एक ऐसी सत्ता के बारे में बात चल रही है ब्रह्म शब्द के द्वारा जो व्यापकता के अर्थबोध को धारण करता है। उस शब्द में ये अभिप्राय दर्ज है। तो आप कह सकते हैं कि किसी एक ऐसे तत्व की बात चल रही है जो सर्वव्यापी हो, किसी सीमा में जो जाके खत्म ना होता हो, समाप्त ना होता हो, उसकी शाश्वतता हो, उसकी सनातनता हो। तो जो चीज शाश्वत होगी, सनातन होगी, सर्वव्यापक होगी, उसको कहा गया कि वो सत्य है। सत्य माने वास्तविक, यथार्थ। तो यथार्थ स्थिति किसी ऐसी वस्तु की बात चल रही है जो इस जगत में सर्वव्यापक हो। अब दूसरी तरफ जब संसार की व्याख्या करते हैं तो संसरति इति संसारा, जो चीज लगातार सरक रही है, गतिशील है, चलायमान है, अभी कुछ और दिख रही है, थोड़ी देर बाद कुछ और दिखती है। जैसे कि बचपन में बच्चा जैसा दिखाई देता है, यौवन में कुछ और दिखने लगता है। फिर वरिष्ठता, वृद्धता उसकी जैसे जैसे आती है तो उसका सब रूप, रंग, आकार, प्रकार परिवर्तित होते रहता है। मतलब उसमें गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता माने गतिशीलता। ये गतिशीलता का अभिप्राय भी परिवर्तनशीलता से, कभी पैर ऐसे रखे हो और परिवर्तित करके आपने दूसरे ढंग से रख दिया तो स्थिति बदल गई, परिवर्तित हो गई। तो गतिशीलता और परिवर्तनशीलता प्रायः किसी एक ही अभिप्राय से प्रयुक्त हो रहे हैं संसार के अर्थ में। तो संसरति माने लगातार जो गतिशील है, चल रहा है, परिवर्तनशील है, उसे संसार कहते हैं। तो ब्रह्म सत्यम और जगन माया, जगत जो है, संसार जो है, उसको कहा गया कि माया है और मिथ्या है। यहां शब्दों की समझ का एक संकट है। शब्दों की समझ लोगों को स्पष्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से दूसरे ढंग के प्रवचन होते चले जा रहे हैं। उनके अभिप्रायों को समझे बिना कुछ भी बोला जा रहा है। जो चीज सर्वव्यापी है तो गतिशीलता में भी होगी, इसे समझिएगा। कोई चीज परिवर्तित होकर कुछ भी हो रही होगी तो जो सर्वव्यापी तत्व होगा वो तो उस स्थिति में भी होगा, क्योंकि बदल के कुछ दूसरा भी हो जाएगा तब भी वो जो सर्वव्यापी है वो इसमें भी व्याप्त है, पहले वाले में भी और परिवर्तित वाले में भी व्याप्त है। पहली दशा में है, दूसरी दशा में भी है, तीसरी दशा में भी, जो जितनी भी दशाएं होती हैं जब वो सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी है जी। उसको आप रोक नहीं सकते। तो लोगों ने समझा नहीं,
उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत जो है वो माया है। नहीं, ब्रह्म अगर सत्य है तो जगत चाहे जिस दशा में हो, ब्रह्म कायम रहेगा। कोई भी चीज, अब जगत में अनेक चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु बृहदतम है, असीम है, मतलब उसकी बृहदता ऐसी है कि कहीं रुक ही नहीं रहा, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुमने कहा, एक चीज कही कि ये कप, तो जो सर्वव्यापी चीज होगी उस कप में आपने कह दी। कप नाम से आपने किसको कहा? उस सर्वव्यापी को ही कहा। फिर आपने कहा अब प्लेट, तो आपने क्या कहा? उस सर्वव्यापी को ही आपने प्लेट नाम से संबोधित किया। अब अगर पहले दोनों शब्दों के अर्थ आप समझ चुके हैं जो हमने एक्सप्लेन किया, तभी अभी अगली लाइन समझ में आएगी। अगर वहां गच्चा खा गए तो ये अभी जो लाइनें हम कह रहे हैं ये समझ में फिर नहीं आएंगी, फिर किसी दिन बात करनी पड़ेगी। जो चीज सर्वव्यापी है, आप कोई भी उससे हटकर किसी भी चीज का नाम लीजिए, आप कहे उसी चीज को रहे होगे। जब ब्रह्म तत्व ही ब्रह्मांड हो रखा है, तो ब्रह्मांड की चीजों को आप जिस जिस भी नाम से संबोधित करते रहिए। आप दूध कहिए, फिर उसी को आप दही कहिए, फिर आप पनीर कहिए, फिर आप उसे खोया मावा कहिए, और भी आप दूसरे, अगर उसी से खोए से ही बना रहे हैं तो आप उसको फिर बर्फी पेड़ा भी कह सकते हैं। जो जो मर्जी वो कहते रहिए, जो जो डिजाइन मर्जी बनाते रहिए। कोई भी इकाई का नामकरण करते रहिए अपनी मर्जी से, जैसा चाहिए वैसा नाम दे दीजिए, लेकिन कहेंगे किसको? उस सर्वव्यापी तत्व को ही कहेंगे, क्योंकि वो सर्वव्यापी तत्व ऐसा है कि उसी तत्व से ही सारा जगत बनता है। जिस मिट्टी से सारी वस्तुएं बन रही हूं, उदाहरण के लिए जिस मिट्टी से सारी मूर्तियां बन रही हूं, तो आप उस मूर्ति को आप चाहे जिस नाम से बुलाइए, आप बुलाएंगे किसको? उस मिट्टी को ही। ये उदाहरण के लिए है, कुछ और मत समझना, ये समझने मात्र के लिए बोला। इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अगर ब्रह्म तत्व ही ब्रह्मांड में व्याप्त है, जब प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु में भी, सनातन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ जो है, शीर्ष ग्रंथ, वो उपनिषद कहलाता है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। गीता में आप कृष्ण के बारे में आप पढ़ते हैं कि सभी उपनिषद गाय हैं और दुहनहार गोपाल। और गीता ही आपको जो उन्होंने पिलाई, उसी गैया का दूध है, लिखा है उसमें। कौन सी गैया? उपनिषद। सर्वोपनिषदो गाओ, सभी उपनिषद गाय हैं। दुहने वाला कौन? दुहनहार गोपाल, जो उसको दूह रहा है। दोग्धा गोपाल नंदना, धोने वाला कौन? ये गोपाल नंदन, माने भगवान कृष्ण। तो उपनिषद की आप समझिए महिमा, महिमा समझने के लिए हमने रेफरेंस दिया है। उपनिषद सर्वोच्च सनातन धर्म के ग्रंथ, फिर उसके पीछे देखें उपनिषदों में जो सबसे प्रमुख उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद, जो प्रायः श्रृंखला में पहले नंबर पे लिख के लोग रखते हैं।
मान्य है कि हाँ ईशावास्योपनिषद। अच्छा, एक तो सर्वोच्च ग्रंथ उपनिषद, और उपनिषदों में सर्वोच्चता ईशावास्य उपनिषद की, और फिर उपनिषद जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें जो सबसे पहला श्लोक है उसको कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तः भुंजीथा अमागृधा कस्य सिद्धनम। कितना सटीक बात कह रहा है। आपको ब्रह्म ओम ईश्वर वगैरह सबकी व्याख्या कर दिया उसने। समझिए, पहला श्लोक ही कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म का एक एक कदम महिमा से ओतप्रोत है। ये तो अब एक आदमी अंधा हो, अब किताब में बड़ा सुंदर कोई काव्य लिखा हो, चलो बड़ा सुंदर चित्र उसमें छपा हो, क्या करेगा वो जब आंखें फुटा है? आंख नहीं है तो किताब में कितना भी सुंदर चित्र छपा हो, इनसे क्या लेना देना रह गया? कितना सुंदर गीत लिखा हो, इनसे क्या लेना देना रह गया? नथिंग। आंखें फुटा है। उसी तरह से अब लिखी चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें हो, गधे के हाथ में गलीचा, अब ओढ़े की बिछाए, उसे लोटना घास पर ही है, तो लोग कहते हैं गधे को गलीचे से क्या लेना देना, उनको लोटना तो घास पर ही है। अब गलीचा कितना भी सुंदर हो, उससे क्या मतलब है? तो जब मानवता ही पिछड़ जाती है, आपकी सभ्यता ही पिछड़ जाती है, आपकी विकास यात्रा अवरुद्ध हो जाती है, तो विद्या विहीना पशुवीर समाना, विद्या के बिना मनुष्य भी पशु के समान हो जाता है। लिखा तो सब कुछ है, समझ में ही नहीं आता। अब बड़े बड़े विद्वानों की हमने व्याख्याएं जब पढ़ी तो हम दंग रह गए कि किस कोने से बुद्धिमान थे और किस कोने से विद्वान थे। एक किसी ने हमको ओशो का दिखाया जहां इस श्लोक की उन्होंने व्याख्या की है। पहले तो वो अर्थ ही नहीं समझ रहे उसका, तो संस्कृत थोड़ी हाई लेवल की लैंग्वेज। आप 4 अक्षर अंग्रेजी का अलूल जलूल पढ़ के, अब वो भी महागंवारों ने जिस भाषा को बनाया हो उसको पढ़कर के जब आदमी अपने को विद्वान समझेगा तो आप समझ लो कि किसी गहरे घाट ही है। उसको बनाने वाले क्योंकि जो है कछुआ लिखते थे चित्र उसका, और आप लोग जो उस पर पीएचडी और विद्वान हैं, अब आप अपना लगा लीजिए वैल्यू उसी हिसाब से कि वो विद्वानों ने अंग्रेजी नहीं बनाई है, महामूर्खों ने बनाई है, जिनको ये भी पता नहीं रहता था कि भाषा विज्ञान क्या होता है, स्वर विज्ञान क्या होता है। वो तो ध्वनि का भी ट्रांसलेशन वर्ड कर लेते हैं, किए हैं, बाइबल तक में किए। There was word, आरंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर शब्द देहधारी हुआ। अब देखो, हाँ, और फिर उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया वचन। आदमी वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। अब वचन माने होता है कमिटमेंट। मतलब क्या से क्या किया है आप लोगों ने, जरा विचार करके देखिए कि इतनी गंभीर चुनौती, बुद्धि थोड़ी अगर कम हो तो ये बहुत सब सरल चीजें भी बड़ी जटिल हो जाती हैं। वो वहां पर ध्वनि के लिए कहा गया था और तुमने पढ़ लिया था इन्हीं उपनिषदों में दरअसल, उसको जाके फिर बिग बैंग बनाया तुमने। हाँ, उनने तो आदि में वर्ड कर लिया, वचन कर लिया, एक वर्ड था,
जैसे शब्द माने वर्ड किया ट्रांसलेशन, हाँ, कबीर के लोगों ने भी शब्द माने वर्ड कर लिया, और फिर वो नामदान लेने देने लगे, शब्द साखी। अब देखो जरा, ये अनपढ़ गंवार लोग जब विद्वान बन के समाज में प्रवचन करने लगे तो भीषण तबाही मचेगी, और कर रखी मसी कागज छुयो नहीं वालों ने जिंदगी भर प्रवचन किया। तो ये गंवारपन से नहीं समझ में आएगा, इसे आपको ठीक से समझना पड़ेगा, आंख वाँख खोल के कान वान खोल के, तो समझ में आएगा। तो ये ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने ये सारा कुछ, माने ये संसार। ईशावास्यम इदम सर्वम। अब जो दांत निकाल रहे हो इतने पिछले हजारों साल से ब्रह्म सत्यम जगन माया का, इस श्लोक पढ़ लेते पहले तो बुद्धि खुल जाती। इस जगत के छोटे से, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत के छोटे से छोटे, यत किंचित माने छोटा से छोटा, छोटे से छोटे कण में भी ईश्वर का ही वास है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है तुम जिससे कोई चीज बना सको। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, ये भी कहा गया है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस जगत में दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, वो ब्रह्म एकम ही है, अकेला ही है। बनाओगे काहे से दूसरी चीज, बना के दिखाओ। अगर एक ही चीज सर्वव्यापी है तो तुम ईंटा बोलो चाहे पत्थरा, लोहा बोलो चाहे सोना, चांदी बोलो चाहे पीतल, मिट्टी बोलो चाहे पत्थर, लकड़ी बोलो चाहे हड्डी, पानी बोलो या खून, everything is made of that single element, everything। अब क्या करूं, पढ़ लो भैया पहले इस श्लोक को, उसके बाद बको। अब कहें हमारे आदि शंकराचार्य महान थे इतने ज्यादा, तुम मतलब किसी भी चीज को महान मत, तुम्हारे लिए तो एक कुत्ता भी महान, बिल्ली भी महान, चींटी भी महान, तुम महान मानने के लिए कोई मना है क्या? हर बच्चा अपने माँ बाप को महान बताता है, लेकिन इस दुनिया में जितने चोर उचक्के हैं वो भी किसी न किसी के माँ बाप ही हैं। तो क्या सब ये माँ बाप महान हैं? लोग बताते हैं अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, हम कुछ और कहते हैं। हम कहते हैं सत्य की आज्ञा का पालन करो, वो कहते हैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, माँ बाप को ही बोलो कि सही बात मानने की आदत डालो, ज़्यादा चटपटाया मत करो। हाँ, सत्यानुकूल चलो, सत्यनिष्ठ बनो, सत्यानुशासन का पालन करो, असतो मा सद्गमय बोलो, सत्यम शरणम गच्छामि कहो। ये सनातन धर्म, यो वही सधर्म सत्यम वही तत् सनातन धर्म का। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और तेन त्यक्तेन, यहां तेन माने कहा जा रहा है इसके द्वारा, तेन, ये जो बात कही ना, तेन, यहां तृतीया लगी हुई है संस्कृत में। तृतीया विभक्ति में जैसे बालकेन रामायण होता है, वैसे ये तेन, तेन माने ये जो ऊपर बात कही इस दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा। अब वो क्या कह रहे हैं, जिनने त्यागा उनने भोगा। अरे तुम मूर्ख हो यार, जबरदस्ती की बातें करते हो। एक तो तुम समझ नहीं रहे हो उसमें क्या बात कही जा रही है। तुम संस्कृत पहले पढ़ लो, प्रवचन बाद में करो। गए गोल्ड मेडलिस्ट हो गए सागर यूनिवर्सिटी से,
दर्शन पढ़े, अब दर्शन तुम पढ़ लिए, बाकड़ बिल्ला दर्शन, अब पीएचडी ले आओ उसमें, चाहे जो करो, फायदा क्या है? बाकड़ बिल्ला दर्शन पढ़ने के बाद आप कौन सा मेडल ले आए हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तुम पढ़े ही दर्शन कुछ और हो, और उसमें तुमको देने वाले गोल्ड मेडल वो भी माशाअल्लाह हैं। तो अंधो अंधा ठेलिया और सबरे गोल्ड मेडलिस्ट, करोगे क्या इसको? एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को गोल्ड मेडल दे रहा है, कितना कीमत होगी उसकी? होगी नहीं, इसीलिए इतनी लड़ाई मची हुई। माने सही गलत का फैसला ही नहीं कर रहे हो। हम कहते हैं भैया कि सही गलत पर आधारित बात अगर छोटा सा बच्चा भी कहता है ना, वो ना भी हो गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन सही बात करता हो तो वो जरूर पूज्य है। अब लेकिन आप के साहित्यकार क्या लिखते हैं? पूजिय विप्र सकल गुणहीना। अब बताओ, अशूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। अगर ज्ञान प्रवीण है तो शूद्र कहां बचा? शूद्र का तो मतलब ही होता है अनपढ़ गंवार, अशिक्षित हो शूद्र, जो शारीरिक दशा में ही रह गया है, उसका मानसिक विकास भी नहीं हुआ है। शरीरस्थो शूद्र, ये शरीर ही शूद्र है। मन विषयों का जोड़ है, इसीलिए इसको वैश्य कहते हैं। प्राणो वही छत्र, प्राण हृदय में निवास करता है। कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्या है कि वो हृदय देश में तुम्हारे, माने हृदय केंद्र में तुम्हारे निवास करता है। कौन? जिसके कारण सब जिंदे रहते हैं, यानी प्राण ही सबका जीवन है। कहें कोई मर गया तो कहते हैं इनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, इनका प्राणांत हो गया, इनके प्राण निकल गए, बोलते हैं ना सब ऐसा। तो प्राण ही जीवन का आधार है। न मानो तो प्राण बंद करके देख लो, कोई रोबोट दौड़ रहा, चल रहा, गा रहा, नाच रहा, उछल रहा, कूद रहा, और उसका तुम बिजली करंट कट मार दो, अब देखो गच्छ से गिर पड़ेगा वहीं। क्या सिद्ध हुआ? प्राण कट तो जीवन कट, सारी बातचीत खत्म, उछल कूद खत्म। समझ लें, प्राणों वही छत्र, ये हृदय देश में निवास है, यही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। प्राण का काम है रक्षा करना जीवन। आत्मा वही ब्रह्म, आत्मा चूंकि सर्वव्यापी है तो ब्रह्म वाली परिभाषा उस पर लागू होती है। इसीलिए कहा गया कि आत्मस्थ व्यक्ति ही ब्राह्मण है, शरीरस्थ व्यक्ति ही शूद्र है, मनस्थ व्यक्ति ही वैश्य है, क्योंकि मन विषयों का जोड़ है। तो विषय आशय सब समझ में आता है, मन बुद्धि खूब चल रही है, मनोविज्ञान झाड़ रहे हो, तो शूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। ये कितना, ये बात कितनी अजीब अटपटी है। अब बताओ, अब तुलसी बब्बा की बात मान के इतने सारे लोग पागल हुए। एक तो उनको कुछ पता नहीं, अब लिख डाले रामचरितमानस। हाँ, अब देखो कितनी अतार्किक बातें। अब हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, आप खुद ही बुद्धि लड़ा के समझ लो, पढ़े लिखे लोग हो दुनिया में जो, समझ जाओगे कि देखो ये क्या कह रहा है। अनपढ़ गंवार बेईमान मक्कार अपराधी लुच्चा लफंगा का पूजा करो कहते हैं। काहे? अरे भाई वो ऊंची जात में पैदा हुआ है। एक आदमी ऊंची जात में तो रावण पैदा हो, तो क्यों आज रावण का पुतला जला रहे हो? करो ना पूजा। राम की पूजा कर रहे हो, रावण का पुतला जला रहे हो। राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है जात से, और वर्ण से
वर्ण से राम क्षत्रिय तो लगते हैं, लेकिन रावण कहीं से ब्राह्मण नहीं है। जात से हो सकता है ब्राह्मण, अब ये तो जिनने देखा होगा वो जाने, हम लोग तो वहां मौजूद थे नहीं कि किससे पैदा हुए। लेकिन जैसा कि शास्त्र कह रहा है कि वो उत्तम कुल पुलस्त का नाती, तो हम लोग भी मान लें। जाति तो जिससे जन्मा है इसकी क्या गारंटी है, तो डीएनए चेक करना पड़ेगा। अब आजकल जाति भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? सत्यकाम जाबाल से उपनिषद में भी केस है। एक बच्चा एडमिशन लेने जाता है, उसका नाम है सत्यकाम, उसकी माँ ने रखा हुआ है। तो गया तो ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने कहा सत्यकाम। तो उन्होंने कहा पूरा नाम बताओ, माने आगे पिता का भी नाम बताओ। तो उसने कहा सत्यकाम जाबाल। तो उन्होंने कहा जाबाला तो स्त्री हुई। तो उसने कहा हाँ ये मेरी माँ है। तो ऋषि ने कहा, जहां वो एडमिशन लेने गया था, ऋषि माने उसके शिक्षक ने कहा कि ये तो स्त्री का नाम है, पूरा नाम बताओ, माने पिता का नाम भी बताओ। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि यही बताना है। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा माँ ने बताया है कि तुम किससे पैदा हुए हो ये उसे ज्ञात नहीं है। कारण? तो उन्होंने कहा माँ ने कहा है कि वो उस समय परिचारिका का काम करती थी, लिखा है ऐसा। वो उस समय परिचारिका का काम करती थी, इसलिए परिचारिका का जो काम करती है, अभी भी विमान परिचारिकाएं, होटल परिचारिकाएं, परिचारिकाएं माने सेविकाएं, तो वहां पर जो काम कर रही हैं, ऐसी सेवाएं देने, लोगों को प्लीज करने, हाँ वेलकम करने, विमानों में भी परिचारिकाएं, अभी भी आप उसमें जाएं देखें, हवाई जहाज वगैरह की यात्रा जिनने किया हो तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ विमान परिचारिकाएं भी हैं, होटलों में परिचारिकाएं होती हैं। तो उसने कहा कि वो चूंकि उस समय परिचारिका थी, परिचारिका के पद पर कार्यरत थी, तो उस समय उसके संपर्क अनेक पुरुषों से थे, लिहाजा उसको ये ज्ञात नहीं है कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति से उसका जन्म हुआ है। दिन भर में आप 10 लोगों से संपर्क में हैं, तो आप ये कैसे बता पाएंगे? और वो भी 9-10 महीने बाद कोई पूछे या 10 साल बाद कोई पूछे, तो आप कैसे इंगित करेंगे कि ये किसकी संतान है, यदि वो 10 लोगों के साथ वो संपर्क में हो? उसने कहा यही बताना है। तो उसने कहा कि तुम्हारी हंसी भी उड़ सकती थी लोग कि तुम्हारे पिता का ही नाम पता नहीं है, फिर भी तुम एज इट इज बात कह रहे हो, और वो भी यहाँ सभी स्टूडेंट्स के उपस्थिति में भी। तो तुम झूठ ना बोलने के आदि हो, तुम सच में ही सत्यकाम हो, और मैं तुमको सत्यकाम जाबाल के नाम से ही एडमिशन देता हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस सत्यकाम जाबाल ऋषि बने वो आगे चलकर पढ़ लिख करके, और उन सत्यकाम जाबाल ऋषि के नाम पर ही आज जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, तो यह माना जाता है, प्रेस्क्राइब्ड भी है बात, कि सत्यकाम जाबाल जो उपनिषदीय ऋषि हैं उनके नाम पर ये जबलपुर अभी चल रहे हैं। और अभी भी आप वहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह में जाएं तो वहाँ पर जाबालपुर ही लिखा है। ये तो हमने खुद भी जाके देखा है, पुराने रिकॉर्ड में वही है, नए रिकॉर्ड में JABAL आप पढ़ने लग गए तो जबलपुर है कि जाबालपुर है कि जाबलपुर है, आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको, वो जाबालपुर है, JABALPUR। और कहो POR भी पहले लिखते रहे, PORE, जाबालपुर, ऐसा भी संभव पुराने रिकॉर्ड में ऐसी ही
शब्दावली का प्रयोग है। अब आप देखिए, सत्यकाम जाबाल तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये ऐसा है। अब आपको समझना ये है कि चूक कहाँ हो रही है। हम लोग जो शब्द जाल में फंस करके सही शब्दों के अर्थ को नहीं समझते हैं, चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। ब्रह्म सत्यम जगत माया, अगर ब्रह्म सत्य है जगत माया है, तो तुम ब्रह्महीन घोषित करोगे क्या जगत को? जब वो सर्वव्यापी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने संसार में ही, माने इस जगत में, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत के छोटे से छोटे कण में ब्रह्महीन कुछ है ही नहीं। ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त तो कोई चीजें नहीं है जिससे तुम कोई चीज संसार में बना सको। हर चीज उसी एक ब्रह्म तत्व से ही बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं वो बना रहा है इसलिए कहते होंगे, ऐसा नहीं, वो एक तत्व ही है, उसी से ही बनता है। सब ब्राह्मी ऊर्जा का ही सघन रूप ये जगत है। ये तो फिजिक्स भी आज की कह रही है, E=mc²। आइंस्टीनल थ्योरी आप पढ़ते हैं तो पाते ही है कि एनर्जी इज मैटर। ऊर्जा क्या है? तो बोले यही पदार्थों का सघन रूप। इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक को दूसरे से फिर रिलेट करती है। क्यों? अब जब तुम भी उसी तत्व के बने हो, ये भी उसी तत्व के बने हैं, तो ये तो एक ही तत्व हो गए, माने ये सगे भाई हैं। इसीलिए विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करनी पड़ी सत्य की खोज के पश्चात। तो जगत में ब्रह्मेतर कोई तत्व ही नहीं है, तो जगन माया, अरे नहीं, इसमें अज्ञान माया है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। माया वो है जो आदि शंकराचार्य की समझ में नहीं आई बात, वो वाली माया है। जिस वजह से वो इन्होंने ऐसा लिखा उसको माया कहते हैं। आप लोग समझ गए? गुड। उनको क्लैरिफाइड नहीं है। अरे 2-4 श्लोक और साथ में पढ़ लिया करो भाई, आगे पीछे की एक बात कुछ पढ़े। ब्रह्म सत्यम, अब सत्यम ब्रह्म लिखा है उपनिषद में, सत्यम ब्रह्म पढ़ने के बाद ये भी तो पढ़ लो कि ब्रह्मांड अगर ऐसा है तो प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंशन समय का इसमें होगा। आधी अधूरी बात छोड़ने से बात नहीं बनेगी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक इसका उत्तर सुन भी लें, समझ भी लें, बेहतर होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखें, जब ब्रह्मांड में ब्रह्म से इतर, ब्रह्म से हट करके दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, तो ये ब्रह्म सत्यम और जगन माया, ब्रह्म और जगत के बीच में ये उपद्रव ही नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत छोटे से छोटे कण में भी ब्रह्म से हट करके, ब्रह्म से इतर, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, बल्कि तुमको जो दूसरे में दूसरापन दिखाई देता है ये माया बस है। तुमको जो संसार में ये इल्यूजन दिख रहा है, इल्यूजन के कारण तुमको जो ये कुछ दूसरा दिख रहा है या जगत माया दिख रही है, वो इल्यूजन, उसको तुम दूर कर लो। इस जगत में जब सभी इकाइयों में जगत के छोटे से छोटे कण में वही तत्व है, तो तुम जो एक में हिंदू देखते हो, एक में मुसलमान देखते हो, एक में सिख देखते हो, एक में ईसाई देखते हो, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम तुम नहीं देख पा रहे हो। समस्या तुम्हारी ये है, और इसीलिए तुम उसी भ्रम बस लिखते हो कि पूज्य विप्र
सकल गुणहीना। अब काहे क्या रहे हो, कितनी बेइज्जती होगी फ्यूचर में तुम्हारी, एक बार विचार तो कर लो। सच नहीं अगर बोलोगे तो फ्यूचर तुमको सताएगा, तुम्हारा भविष्य अंधेरे में जाएगा और बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ये क्या लिख रहे हो, काहे पूजी, सकल गुणहीना को पूजी, माने सब प्रकार से गुणहीन, एकदम लुच्चा लफंगा बेईमान मक्कार बदमाश, पूजो इसको, पूजो। जो कहा खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाओ, लेट जाओ तो लेट जाओ। इन्होंने कहा कि सब जंगल चलो, तुम जंगल चले जाओ। उनने कहा अपना घर उनको सब दे दो, तो तुम उनको दे दो। क्यों आदर कर रहे हो? या तो तुम पागल हो या तुम्हारा ये समझाने वाला उल्टी बातें समझा के भाग गए। ये प्रश्न ही बिल्कुल निरर्थक है। और उसी तरह के आज के सारे मनोवैज्ञानिक साधु, मानसिक तबके का साधु, जो भी बोलेगा सब अचकचा ही बोलेगा। तो भैया इस जगत में जगत माया नहीं, ये तो ब्रह्म, जब कण कण में ब्रह्मेतर कोई चीज ही नहीं, ब्रह्म से हट के कोई चीज ही नहीं है, तो फिर अब जगत माया कहाँ? जगत माया नहीं, तुम्हारी आंख में माया घुसा हुआ है जो तुमको जगत में और ब्रह्म में अंतराल दिखता है। दूसरी बात, इस जगत में अगर ब्रह्म अद्वैत है, एक ही वह सब में स्थित है, तो तुमको दो क्यों दिख रहा है? तुमको मित्र क्यों नहीं दिखाई देता? तुमको बंधुत्व क्यों नहीं दिखाई देता? तुमको कौटुंबिकता क्यों नहीं दिखाई देती? एक ही कुटुंब है धरा। तुमको ये द्वैत क्यों दिखाई दे रहा है? तुमको ये शत्रुता क्यों दिखाई दे रही? मित्रता क्यों समझ में नहीं आ रही? जब इधर भी तुम उधर भी तुम, तो किससे लड़ने जा रहे हो? अपने आप से। अगर दोनों तरफ तुम ही हो तो किससे लड़ोगे? हर पुतला यदि तुम्हारा ही है तो किससे लड़ोगे? जब यद किंच जगत्याम जगत है तो किससे लड़ोगे? तो ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। अब ब्रह्म सत्यम जगन माया, ब्रह्म सत्यम, मतलब फर्जी बातें करते हुए समाज में बवाल मचाते फिरने से कोई लाभ नहीं। हाँ, एक विकास यात्रा है। जैसे दूध जो है वो जब गति पकड़ता है ना, परिवर्तनशीलता पकड़ता है ना, चीज वही है, दूध ही दही होने वाला है। तो तुम कहोगे कि दूध सत्यम और दही माया, तो दुग्ध सत्यम और दधी माया बोलो, और शीशे के सामने खड़े हो बोलो, और उसमें तुमको अपना चेहरा क्या दिखाई देगा? बोल के देखो, लेकिन दर्पण के सामने बोलो ताकि तुम धिक्कार सको अपने आप को। मतलब अचानक तुम उसी को, अरे भाई थोड़ा सा जो गति ले लिया, अब गति न ले। मतलब एक आदमी है यहां बैठा है तो तुम उसको आदमी मानोगे, अगर जरा भी चल दिया हाँ तो तुम उसको आदमी नहीं मानोगे। अब हद हो गई। तो अपना ये इल्यूजन दूर करो। ये माया विवश भय मन मूढ़ा, माया माने भ्रम के वशीभूत होने के कारण ये मन जो है ना मूढ़ हो जाता है, फिर ऐसी ऐसी बातें करता है अलूल जलूल कि ब्रह्म सत्यम जगन माया पूजी विप्र सकल गुणहीना, है ना। गुणहीन की पूजा क्यों करोगे? पागल हो गए हो। एक अध्यापक के पास गए और वो बिल्कुल ज्ञानहीन है, गुणहीन है, न तुम्हें शिक्षण दे सकता है और न प्रशिक्षण दे सकता है, क्योंकि ज्ञान भी गायब है, उसका गुण भी गायब है। अब क्या करोगे? अब इसी को पूजोगे, इसी को अपना मान लोगे कि हाँ यही हमारा सर्वश्रेष्ठ टीचर है, इसकी आरती करो, इसी को पूजो, जो कहें सो उसको पढ़ो, जब उनको खुद ही नहीं आता। तो तुम पूज के भी क्या करोगे? उनकी पूजा से तुमको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी?
कभी नहीं, क्योंकि वो खुद अनपढ़ हैं। तो सकल गुणहीना का पूजन किया जाए? नहीं, सत्य ही पूज्य है। जिसमें जितना सद्गुण होगा वो उतना स्वतः पूज्य हो जाएगा, और उतनी पूजा तुमको करनी भी चाहिए जितनी मात्रा में जिसमें सद्गुण बढ़ गए हों। गुणहीन की पूजा क्यों करोगे? सचिन तेंदुलकर छक्का मारे, तुमने ताली बजाई। योगराज सिंह छक्का ही नहीं मार रहे हो, कह रहे हो ताली बजाओ ताली बजाओ, और नहीं बजाओगे तो गुस्सा करेगा, कपिल को भी गरी आएगा, धोनी को भी गरी आएगा, चौतरफा वो गालियों की बौछार करता रहेगा। क्यों? वो भी इसी मंत्र को पढ़े रहा होगा, पूजी विप्र सकल गुणहीना। अरे गुणहीन है फिर भी टीम में रखो उनको। रनआउट के लिए दौड़े और वही गेंद झपट के मार दिए उस पर, और सोचिन के रन आउट हो गया। बाद में पीछे देखे तो गेंद वहीं पड़ी थी जहां से उठाए थे, दिखाया वीडियो में। अब कह रहे हैं कि कपिल बहुत बेकार आदमी था, उसकी वजह से इनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे नहीं, उसका गुणात्मक रूप से ऊंचा था, और वर्ल्ड रैंकिंग 1 होके सब जगह से रिटायर हुआ है वो। क्या वनडे, क्या टेस्ट। तुम जिनको 5 विकेट भी नहीं ले सके तुम कहीं किसी टेस्ट मैच में, अब दुनिया भर का बात बता रहे हो, पूजी विप्र सकल गुणहीना। समझो कि ये कहाँ मिस्टेक है, दिमाग में लोचा है इन लोगों के। ये जो अहंकारी आदमी है ये बहुत खतरनाक है, ये उसी दशा में पूजना चाहता है, ये योग्य नहीं बनना चाहता कि भाई जब वो शतक बनाए तब ताली बजाओ, छक्का मारे ताली बजाओ। एक जो है बैट पे गेंद नहीं आई, कहता ताली बजाओ बजा। बैट तो ले आओ गेंद पर, कुछ तो ठक ठुक हो तब ना आदमी कुछ समझे कि हाँ घुमाया तो भाई बैट। ऐसे बजाओ, पूजी विप्र सकल गुणहीना। ऐसे ही पूजा करो। तुम गिर पड़े फिर भी कह रहे हो कि तुम जो है हंस क्यों रहे हो? अरे सबके गिरने पर लोग हंसते हैं, द्रौपदी ने हंस दिया तो कौन कोई नई बात करी? आप गिर जाइए, अभी 4 लोग देखें हाँ हंसते रहेंगे। आप बोलो कि एक एक को मैं कीचड़ में पटक पटक के मारूंगा, मेरे गिरने पर तुम लोग क्यों हंसे? हम वहीं हंसे उसो ले फल, बहुरी हंसे नहीं को सापे दे दिए। तो आप ये कर क्या रहे हो? जब आप समझोगे इस बात को तो ऊट पटांग बात और ऊट पटांग प्रवचन करना बंद कर दोगे। कुछ भी बोलोगे ब्रह्म सत्यम जगन माया, जगत माया नहीं, तुम्हारी आंख माया है। आंख में तुम्हारे माया घुसा हुआ होगा। हाँ, माया का मतलब भ्रम। आंख साफ कर लो तो जगत में तुमको दूध ही दही हुआ है, तो दूध ही है दही भी तुमको समझ में आ जाएगा। ब्रह्म ही जगत जीव हुआ रखा है, तो हर जगत के कण कण में, एक एक जीव में, एक एक वस्तु में आपको ब्रह्म के दर्शन होने लगेंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भी उपनिषद ही कह रहा है। तो ये वाला क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ईशावास्यमिदं सर्वम कह रहा है उपनिषद, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ब्रह्म सत्यम जगन माया, ये पे करके तुम जीवन ऐसे चलाओगे, कैसे चलेगा? एक तो पढ़ते नहीं ठीक से, कुछ भी लिख देते हो। अब पब्लिक परेशान है। मान लिया कि आदि शंकराचार्य हमारे महान थे, और उनकी महानता के चक्कर में आप कुछ भी किए चले जा रहे हो। महान केवल सत्य होता है, कोई ना आदि शंकराचार्य ना अंत शंकराचार्य। आदि और अंत के दोनों शंकराचार्य मुसीबत में हो सकते हैं। पहली चीज तो कोई आदमी ज्यादा समझदार है तो शंकराचार्य क्यों लिखेगा अपने नाम में?
अगर ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्माचार्य, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम तो सुना होगा आपने, जी है ना। ज्यादा समझदार है तो ब्रह्मचर्या की बात करेगा। ब्रह्माचार्य है भाई तो बहुत पहुंचे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन शंकराचार्य समनम करोति, जो तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझा दे उसको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब यही होता है, आप कोई दूसरा मत समझ लेना। समनकारी ही शंकर जी हैं। समन कर्मी अब अभी भी सरकार में होते हैं। अग्निशामक दल आता है तो आग बुझाने वाले, अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड कहते हैं उसको। तो तुम्हारे जीवन की ज्योति को जो बुझा दे, तुम्हारी बुद्धि को जो ठंडा कर दे, शांत कर दे, तुम्हारी वृत्तियों को जो बुझा दे, उठी हुई वृत्ति सुला दे, जो इसको भांग पिला के, योगासन करा के। तो इसीलिए शांति की खोज वाले सब शैव मार्गी हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास एक भी मंदिर नहीं बनने दे रहे भैया ब्रह्मा जी का कोई, इतनी नफरत ब्रह्म से। अब ये भी कह रहे हो ब्रह्म सत्य है और जगत माया है, तो ब्रह्म की इज्जत करो। ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? ब्रह्मा सरस्वती तो तुम्हारे लिए त्याज्य देवता हैं, ये वेद और विद्या के देवता हैं और आपको पसंद नहीं। वो तो छोड़ो, अब तो विष्णु और लक्ष्मी भी पसंद नहीं, इसीलिए तो गरीब हैं इतने। विष्णु कर्म के देवता हैं, लक्ष्मी भाग्य की देवी। भाग्य रूठा हुआ है, क्योंकि कर्म की लेखनी से ही भाग्य का लेख लिखा जाता है। फल की देवी है, भाग्य की देवी है, धन की देवी है। कर्म से ही ये कमाई होगी, कर्म के बिना फल होता नहीं। कर्म के बिना तुमको कोई सैलरी भी नहीं देगा, कुछ करोगे नहीं, सैलरी मांगने जाओ कंटाप देगा। हाँ, बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं। अब तुम उनको पूजना नहीं चाहते, बम भोले करो, बम भोले। नशा पीना है, मांस चबाना है, इसलिए तुम बम भोले करो, क्योंकि वहां पर इसकी सुविधा है। शंकर जी के मंदिर जाओ, दिन भर मांस चिचोरो, कोई नहीं रोक रहा। विष्णु भगवान के मंदिर गए और वहां मांस का तुमने जाके जरा भी भोग लगाया कि पुजारी डंडा ले खदेड़ देगा। चलो राम के मंदिर में हमको दिखाओ कि तुम वहां कोई मांसाहार कोई चढ़ा दिखाओ। अगर वहां का पुजारी तुमको नम मार के खदेड़ दे बाहर, तुम चिल्लाते रहो कि हम बड़ा दलित हैं, हम बड़ा ये हैं वो हैं। अरे तुम आदमी ही फर्जी हो, तुम्हें मांस चिचोड़ना, चले जा रहे हो राम के मंदिर। अरे शंकर जी के मंदिर में जाओ, वहां चाहे जितना चिचोड़ो। चलो कामाख्या देवी, हाँ, काली दुर्गा, सब मंदिर को इतना ब्लड वहां भर जाता है, काटते काटते करोड़ों की बलि, करोड़ों का वध कर डालते हो, तो पहुंचो। लेकिन ये वैष्णव नहीं हो सकोगे, ये ब्राह्मण नहीं हो सकोगे। तो ब्रह्मा सरस्वती की उपासना करो भैया, तब ज्ञान बुद्धि कुछ खुलेगा। हमारी तरह आप लोगों का भी काम करने लगेगा। हमारा बखूबी खूब काम करता है, सब समझता है, अब पैदाइशी समझते हैं हर बात। एक बार डेवलप कर लो, अनंत काल तक डेवलप नहीं रहता है, इसलिए टेंशन मत लो। जिंदगी का विकास करने की आदत डालो, ठीक से विकास करोगे, सब सारे डायमेंशन खुल जाएंगे, काम करने लगेंगे। तो फिर ये ब्रह्म सत्यम जगन माया का इल्यूजन नहीं पैदा होगा। हमेशा ध्यान रखो कि जब ब्रह्म सत्यम तुम कह चुके, तो सत्य से भिन्न इस संसार में कोई चीज की सत्ता हो ही नहीं सकती। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर सब में ही व्यापी है। तो वहां कहाँ माया लिए चले आ रहे हो? माया सिर्फ तुम्हारी आंख में घुस जाती है बुद्धिहीनता के कारण, बोध कमजोर है। माया, माया माने ब्रह्म, सीपी में चांदी,
हाँ? झाड़ी में भूत प्रेत, डर के मारे कांप रहे हो, टार्च जला के किसी ने दिखा दिया तो अरे यार ये तो झाड़ी। अब वहीं भय और भ्रम खत्म। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, सोचता है बड़ा रस आ रहा है, भैया हड्डी में रस रक्त होता नहीं, साइंटिफिकली जाके लैब में टेस्ट करवा लो, कैल्शियम की चट्टान है, कहाँ परेशान हो उसमें, जब रस है नहीं तुमको आ कहाँ से रहा है। जरूर तुम्हारा मसूड़ा कट रहा है हड्डी चबाने के कारण, तो उससे तुम्हारे मसूड़े से खून आता है, तुम इल्यूजन बस समझते हो कि वाह क्या रस है। तो ये इल्यूजन की कथाएं बड़ी गंभीर हैं। इस इल्यूजन से बचो, इस भ्रम से बचो। जगत माया नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ये भ्रम पैदा होता है। जगत तो जो है सो है, साफ ही है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड हो रखा है और सब दूध ही दही हुआ जा रहा है, पनीर हुआ जा रहा है। तुम सोचते हो कि तो ठोस है, ये दूध कैसे हो सकता है? अरे नहीं, उसी को आड़ दिया है, निचोड़ दिया, पानी उधर फेंक दिया, दूध जमा के रख दिया, कहीं ये ले पनीर है, वो दूध अभी भी। लेकिन अब तुम्हारा इल्यूजन है कि हट ही नहीं रहा, तुमको दही दिखेगा, दूध गायब हो जाता है। उसी पथरा को जब मूर्ति के रूप में गढ़ दिया जाता है तो गणेश जी दिखने लगता है थोड़ी देर में। राम को गढ़ दिया, राम जी दिख रहा है, जबकि है वो पत्थर। तो इल्यूजन आपको कहीं भी कुछ भी दिखा सकता है। समझना ये है कि इस जगत में बुद्धि की कमी ही समस्या है, बोध की कमी ही समस्या है। जगत की समस्या नहीं है, ब्रह्म की समस्या नहीं है। तुम्हारे बोध की, न तुम ब्रह्म का बोध कर पा रहे हो, न जगत का बोध कर पा रहे हो, न दूध का बोध हो रहा है, न दही का बोध हो रहा है। सही 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 ब्रह्म का बोध हो जाए तो जगत भी समझ में आ जाता है, और सही सही जगत का बोध हो जाए तो ब्रह्म भी समझ में आ जाता है। दोनों बातें एक ही है, क्योंकि बतिया एक ही है। क्या कि दूध ही दही हुआ। इसलिए इस जगत में इस तरह के भ्रम में ना पड़ो। एक बात और बता दें कि इसमें कहा गया कि अगर ये जगत माया है तो वो पूछ रहे हैं कि फिर ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों? जब माया ही है तो इसमें इतना माथा पच्ची क्या जरूरत है व्यवस्था की? बस इसे छोड़ो और भागो, जैसे शंकराचार्य भाग गए थे घर से, हाँ? गौतम बुद्ध भाग गए घर से, कबीर भाग गए। कहीं कबीर कहाँ भाग गए? कबीर ने एक जगह लिखा है कि नारी तो हम भी करी किया नहीं विचार, और जब जानी तब परिहरी, और नारी बड़ा विकार। तो शंकराचार्य ने भी तो वही कहा था कि नारी नरक का द्वार, नरकस्य द्वारः को अस्ति नारी, लिखे हैं वही महापुरुष। ये सब लोग महापुरुष हैं। अब आप लोग साष्टांग इसी तरह दंडवत करते रहिए, एक से एक तुलसी, एक से एक शंकराचार्य, और ऐसे ही बवाल काटते रहिए। खुद भी भूखों मरिए, दूसरों को भी मारिए। खुद भी अनपढ़ रहिए, दूसरों को अनपढ़ रखिए। खुद बेरोजगार रहिए, दूसरों को बेरोजगार रखिए। इसी तरह के फर्जी महापुरुषों का अनुगमन करके और आप इस दुर्दशा को प्राप्त होते रहिए। सत्य क्या है कि सारा जगत अखंड है कि मत भरमो जग कोय, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। आगे कह रहा है धर्म की बात, फिर कहता जब ये दृष्टिकोण है तो कहता है तेन, अब इसी दृष्टिकोण के द्वारा, तेन त्यक्तेन, दूसरे का हित छोड़ करके, भुंजी था, अपने हिस्से का भोग करो। क्योंकि मागृधा, गठरी नहीं बांधनी है, मागृधा, बटवरो मत, अकेले कब्जा मत करो हर चीज पर। दूसरे के अस्तित्व वो भी ब्रह्म है। यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो मागृधा कस्य स्विद्धनम, वो कहते हैं कि अकेले मत बटोरो, क्योंकि इस जगत में किसी का निजी धन नहीं है। क्यों? ये सब धन उस सर्वव्यापी का ही है।
तो सर्व में व्याप्त है, तो माने सबका है। कितनी बड़ी बात कह रहा है। इसीलिए ओशो क्या समझाते हैं, जिनने त्यागा उनने भोगा। तुम पहले यार कक्षा 2 पढ़ लो। मूर्खों का जमघट मूर्ख साधुओं ने बर्बाद कर दिया पूरा कंट्री, गुलाम हो गए, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। सत्य की जगह कुछ और ही बकता रहा जीवन। इनके सबके प्रवचन। एक आया हमसे कहता है, उनका शिष्य ओशो का, कहता है कि आपने ओशो को पढ़ा? हमने कहा काहे, हमारे भी दिमाग खराब है क्या, तुम पढ़ लो। तो कहता है कि 18 अध्याय पढ़िए उनके गीता पर। हमने कहा एक तो गीता कुकड़ों कूं, हाँ, और ऊपर से एक और जैनी महात्मा, वो कितना समझेगा। अब वो भी सनातन धर्म को, जैन धर्म में पैदा होने के बाद एक तो वैसे ही आप अकल गंवाए बिना आप जैन हो नहीं सकते, हाँ? अगर आप जरा भी अकलमंद हो तो कम से कम जैन तो नहीं है बनोगे। इस दुनिया का सबसे पिछड़ा धर्म, और आगामी उसका एक एक बच्चा तक उसे त्याग के भाग जाएगा फाइनली, उसे कोई बचेगा नहीं, उसमें खुद ही भाग जाए। अरे यार इतना पागल धर्म। अब आप देखो, उसको भी धर्म बनाए, नंगा घूम रहे चारों तरफ, और कहते हैं इससे इसमें महापुरुषत्व, मतलब जो नंगा घूमे तो महापुरुष। अरे आप नहीं समझेंगे, वो दिगंबर है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। वाह। एक राजा को कुछ ठग आए, उन्होंने कहा कि सर, राजा बोला क्या? कहीं हमारे पास दिव्य वस्त्र हैं। कहीं कहाँ हैं? अरे बोले ऐसी थोड़ी दिखते हैं। कहीं फिर भी तो दिखाओ। तो कहीं नहीं, वो तो हम बना के लाएंगे। अब बेजोड़ हैं, लाजवाब हैं, उन वस्त्रों की महिमा से कोई आंख चकित हुए बिना नहीं रह सकती। उन्होंने कहा यार इतना गजब ले आए वस्त्र बनाते हो तुम? कहे हाँ। कहीं ऑर्डर दे दिया राजा, कहीं एडवांस दे दीजिए 2-4 करोड़ रुपए पहले। वो बड़ी बारीक मशीनें लगती हैं उसमें। ले गए। फिर 15-20 दिन बाद आया, सर धन की कमी पड़ गई है। फिर 10-15 करोड़ ले गया। अब राजा के वस्त्र हैं, कोई सामान्य बात तो है नहीं। अब पहले राजा के लोग, ना उनको शिक्षा देना होता था जनता को, न रोजगार, न सड़क बनानी, न बिजली देनी, न किसी का हॉस्पिटल बनाना। जब कोई काम ही नहीं करना, न बस्ती बसाना, उन्हें क्या लेना देना, न बाजार बसाना। कौन राजा ये सब काम करता था? केवल अपने कपड़े, तख्ते ताऊस, ताजमहल, किले दिखाओ, इसके अलावा कोई कुछ बनाया? ये तो जब से लोकतंत्र आया तो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, नहीं तो वोट न देगा ही। 12 में से 1 वोट क्या जनता को मिल गई, उसी में तबाह किए पड़े। जब मर्जी तो उनको गिरा देती है सरकार से। राजा गिरता नहीं था तो काहे के लिए गिरना ही नहीं, बैठे रहो, केवल तख्ते ताउस बनाते रहो। कोहिनूर माथे पर सजेगा, एक से एक पागल राजा हुए। आज भी एक बकलोल राजा के कोहिनूर लगा मुकुट में, देखो। उसको मार डाला, फिर वो कोहिनूर ले गया, उसको मार डाला, फिर वो कोहिनूर ले गया, फिर उसको मार डालोगे। ये ऐसे कोहिनूर शिफ्ट होता रहा। भारत का कोहिनूर भी कोहिनूर है। नमन है ऐसे कोहिनूरों मरवाते रहो हरामखोरों को। देखो इनकी लीला, ये किसी मजाक से कम नहीं। आप लोग सोच रहे हैं हम मजाक बना रहे हैं, अरे हम सही बात आए बता रहे हैं, ऐसा ही इतिहास है। देख लीजिए पढ़ के। तो उनको कौन सा शिक्षा देना है? कौन सा राजा का नाम बताओ जिसके राज्य में कोई खुला रहा? हाँ, ब्राह्मणों के किसी चाहे जात बिरादरी के आधार पर ही बने रहो, लेकिन कुछ जिनको थोड़ी बहुत शर्म लिहाज थी तो वो बेचारे गुरुकुल खोल लेते थे। गुरुकुल जानते हैं किसको कहते हैं? विद्यालय नहीं। गुरुकुल माने विद्यालय नहीं है, इसी को गुरुकुल कहते हैं।
माने एक ब्राह्मण का जो घर है, उसका कुल माने कह रहा था परिवार, जहाँ उसका घर है, घर परिवार जहाँ रह रहा है, उसी में कुछ बच्चों को करुणावश रख लेता था वो। और दूर के हैं तो वहीं सोना सुला भी देता था। और वो पति पत्नी दोनों जैसे अपने बच्चों को खाना बनाते खिलाते, वैसे उन बच्चों को भी जिनको पढ़ने के लिए घर में रख लेते थे कि तुम चलो हम तुमको पढ़ा देंगे, आओ आओ। तो वो बेचारे परिवार में रख लेते थे और राजा 1 टका नहीं देता था किसी विद्यालय। अरे विद्यालय खुलता तो गुरुकुल क्यों खुलते भाई, बेशर्मो। तुमको यही समझ में नहीं आ रहा कि गुरुकुल खुले क्यों? अरे हम तो ब्राह्मणों के घर के हैं भैया, पुरोहितों के, इसलिए हम नस नस से वाकिफ हैं गुरुकुल माने होता क्या है। हमारा घर भी पुरोहितों का घर रहे, हम बखूबी वाकिफ हैं सबकी बदमाशी से। ये क्या बदमाशी कर रहे हैं सब, ये सब हमको पता है। गुरुकुल का मतलब ही उसके घर में जाके पढ़ेगा, ये उसी घर परिवार का ये भी सदस्य हो जाए, उसी कुल में ही। जैसे सुना होगा ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन रघुकुल काम। कुल माने क्या? हाँ, रघुकुल माने ये जो राजा रघु हुए थे उनके कुल माने परिवार में, तो कुल कहते हैं परिवार को। तो समझ लीजिए गुरुकुल क्यों खुले। एक ब्राह्मण अपने घर में रख लिया किसी को और बेचारा पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा पाएगा? हाँ, कितने दिन तक खाना कितनों को दे पाएगा? शर्म की बात है कि आप जो है बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था प्रति ग्राम पंचायत में कर देते तो घर ही खाना खा लेते, गुरुकुल में क्यों खाना खाना पड़ता? अभी भी गुरुकुल इसी तरह चल रहे हैं। और जब खाना खिलाना उसको मुश्किल पड़ने लगा कि वो कितना कमाए, अपने बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है गृहस्थ आदमी को, और वो गृहस्थ ब्राह्मण कितनों को खिलाएगा भाई? अंततोगत्वा बच्चों से भीख मंगाना पड़ा, भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम, इस चौतरफा बेचारे भीख मांगते फिरे। अब बच्चा भिक्षाम दे, इस घर में भिक्षाम दे, उस घर में भिक्षाम दे। चाणक्य सीरियल देख लीजिए, अब बच्चे भीख मांगने जा रहे हैं गुरुकुल से कि नहीं जा रहे हैं, देखिए उसमें सीरियल क्या दिखाया। अब पूरे ऐतिहासिक प्रमाण है। अगर ठीक से शिक्षा मिलती तो गुरुकुल क्यों खुलते? गुरुकुल कोई वैसी चीज थोड़ी थी, तो घर ही था, उसको खोलना क्या था? घर पढ़ा रहा, अपने बच्चे पढ़ा रहा, 4 और बैठा के पढ़ा रहा बेचारा। अब खाना कितने दिन खाना खर्चे, खाना खत्म ही हो जाएगा। जब 10 खाएंगे 2 का खाना, तो जो भी स्टॉक है सब खत्म हो जाएगा। अब फिर ये भी भिखमंगे की स्थिति में आ जाएगा, तो फिर सारे भीख मांगेंगे। तो कितनी दुर्दशा है ये सब समझिए। शिक्षा रोजगार देना था। ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन घोषित करके विद्यारंभ संस्कार करा के सबसे पहले 25 साल शिक्षा दी बच्चे को। फिर उसके बाद जब युवा हो जाता है तो गारहस्थ आश्रम में ले जाना, विवाह संस्कार करा के। अब विवाह माने होता है रोजगार। कई लोग कहेंगे कि विवाह माने आप नई बात बता रहे हैं। नई बात नहीं, सही बात बता रहे हैं। वह धातु में वी उपसर्ग लगा करके ये विवाह शब्द बना है, जिसका अभिप्राय होता है कार्यभार वहन करना, ड्यूटी करना, जॉब करना, रोजगार करना। विशेष रूपेण कार्यभारम वहति, इसी से वाहन वाहक बना है। कार्यभार वहन कर, ढो रहा जिम्मेदारी, हाँ, कार्यभार वहन कर रहा है। तो पहले शिक्षा प्राप्त करना, फिर रोजगार। तो शिक्षा के लिए पहले परिश्रम करना, फिर रोजगार। तो 2 आश्रम हो गए, 2 परिश्रम। तो ये जो आश्रम व्यवस्था दी गई इसीलिए दी गई, ब्रह्मवत चर्या सिखानी है। तो शंकरवत चर्या नहीं, क्यों? शंकरचर्या आश्रम क्यों नहीं कहा? शिवचर्या आश्रम नहीं, ब्रह्मचर्या आश्रम। शिवचर्या लिखो ना उसमें, फिर शंकराचार्य से कह दो शिवचर्या आश्रम बोलो।
शिवचर्य का मतलब ये, और तुमने ब्रह्मचर्य को शिवचर्य में बदल लिया। शंकर जी का मतलब ये होता है भीख मांग भाव खाएं। देख लीजिए, पशु दो ही काम करता है और वो पशुपतिनाथ है, चोरी या भिक्षा। पशु या तो आपसे केला बंदर मांगेगा, दीजिए दीजिए, बार बार ऐसे हाथ फैलाएगा, और या फिर छीन के भागेगा, नहीं दोगे तो उठा के भाग जाएगा, चुरा के भाग जाएगा। तो पशुओं की दो ही गति है, भिक्षा या चोरी। शैव मार्गियों की भी दो ही गति है, बौद्ध शैव मार्गी, जैन शैव मार्गी, ये सब तो शैव मार्गी। मुसलमान सब शैव मार्गी, जहां देखो वहां भीख मांग रहे हैं। मुसलमानों के फकीर, इनके साधु। बौद्ध भिक्षु नाम है, एक ही दीक्षा है, भिक्षु दीक्षा, भिखारी बनने की दीक्षा। दूसरी कोई दीक्षा ही नहीं कि ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा में शिक्षा दिलाना इनको, ना ना, एक ही दीक्षा, भीख मांग भाव खाएं। सब शंकर जी के में आई। मक्का चले जाओ, वहां शंकर जी के अभी भी तस्वीर लगाए बैठे। ब्रह्मचर्य आश्रम कहाँ खोल, ना ना, ये खोलने नहीं। उनने भी मदरसा खोला, उन्होंने गुरुकुल खोला तो इन्हें मदरसा खोल दिया। क्यों? वो पितरसा था, ये मदरसा है। गुरुकुल तुम्हें माता च पिता तुम्हें, गुरु पिता तुल्य है, और मदरसा माई भिक्षा दे दे। तो ये जो मदरसा खुले वो इसीलिए खुले, वो भी भीखे मांग के भी मदरसा चला रहे हो, पता करो। कोई उनको राजकोष से पैसा जा रहा होगा, कम ही है संभावना। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टेक कहां हो रहा है। इस मिस्टेक को समझें, ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, इसलिए इसको समझ लें, इसे हंसी मजाक में न लें। हम आपको मनोरंजक ढंग से इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि जागृत रहे, सुन सके हमको, आप बोर ना हो जाएं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया तो हंसते हुए कह रहे हैं, ये बात गंभीर है, सारी दुनिया के जीवन यापन से संबंधित है। दुनिया की बर्बादी और तबाही का मूल रहस्य ही इसी में छिपा हुआ है। कहाँ गलती हुआ? ये ब्रह्म सत्यम जगन माया, पागल बना रहे हो पब्लिक। सनातन धर्म तो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम घोषित करता है, फिर विद्यार्थी जीवन बताता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि जो विद्यार्जन किए हो, जितना तुम्हारा विकास हुआ है, जितनी सामर्थ्य विकसित हुई है, क्षमता विकसित हुई, गुण विकसित हो, उसके अनुसार कर्म करो। तो आगे गीता कहती है, गुण कर्म विभाग सह ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों द्वारा होता है। कहाँ? गृहस्थाश्रम में, और उसके पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्या विहीन पशु, पशु रह जाएगा, मानवीय कर्म ही नहीं कर पाएगा। तो पहले विद्यार्थी विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का ये मंत्र है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, धन से पहले विद्या की चिंता सनातन धर्म करता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या नहीं है तो अब पशु हो जाएंगे, चोरी या भिक्षा पे आ जाएंगे, धन कहां से आएगा? इसलिए 25 साल सबके पहले शिक्षा, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में रोजगार। क्यों? जो ये है वही वो है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः यह भी पूर्ण है, पूर्णमदः ये इधर वाला भी पूर्ण है, उधर वाला भी पूर्ण है। ये दो जो द्वैत दिखता है, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण। अदस कहते हैं उसे, वह। इदम कहते हैं ये, यह जो दिख रहा है संसार। तो पूर्णमदः पूर्ण, ये मैं और तू,
पिता और पुत्र दो हो गए, एक ही पिता पुत्र उत्पन्न हुआ तो दो हो गए, तो मैं तू हो गए। एक ही ईश्वर तत्व दो भाग में बंट गया, तो इच्छा और उसका अधिपति, इसी को ब्रह्म और माया कहते हैं। तो जब आप ये बात समझ जाते हो, सत्य कुछ और है, तो इस तरह के लोगों के बकलोली के कथनों से ऊपर उठते हो और गंभीरतापूर्वक विचार करते हो। इसकी वास्तविक दार्शनिकता आपने देख ली। भ्रम भी आपका टूटा, क्योंकि कह रहे हैं कि गुरुजी इन दोनों ही बातों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करते हुए इसकी वास्तविक दार्शनिकता पर प्रकाश डालने की कृपा करें। अब देखिए, ये इसका वास्तविक दर्शन भी आपको समझ में आया कुछ हद तक, और ये इल्यूजन भी कटा। ये बड़ा गंभीर विषय, आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। सरज जी जी गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगत में हजारों वर्षों से फैले हुए इस भ्रम को अभी यहाँ दर्शन के ग्रंथों में कहा जा रहा है कि ज्ञानाग्नि में ही ये इल्यूजन दग्ध होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। हजारों वर्ष से फैले इस मकड़ जाल को जिस सत्यात्मक सत्य सिद्धांत आधारित दार्शनिक जीवन व्यवस्था से रोध करो, इस को आपने हम सबके सामने बहुत अनुग्रह हम लोगों का था और इसको आपने आज बताया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और फेसबुक लाइव को सुनने वाले सभी श्रोताओं और मित्रों से हमारा अनुरोध है कि इस दार्शनिक इस एपिसोड को खुद सुने और जगह जगह इसको भेजें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।